मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, यानी जिस्मानी ताल्लुक कायम करने के लिए, और औरत इनकार कर दे, तो सारी रात फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। दूसरी रिवायत में है कि अगर औरत इनकार कर दे तो फरिश्ते उस पर उस वक्त तक लानत करते रहेंगे जब तक कि वो लौट नहीं आती। और ये हमारी बहनें इमोशनली ब्लैकमेलिंग करती हैं कि या तो तुम मुझे अलहदा मकान लेकर दो, या मां से बदतमीजी करो, या बहनों को आना बंद कर दो घर के अंदर, वरना तुम सोफे पे सो, मैं बिस्तर पे सो। अब वो शौहर कहता है कि भाई तकाज़ाए नफसानी है निकाह, इसीलिए खबरदार जो मेरे करीब आए, पहले मेरी बात मानो, उसके बाद मेरी ऐसी कोई बहन सुन रही हो, मेरी बहन आप पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत नाजिल होगी। हाँ, शरई उज़र हो तो एक अलग बात है, तबीयत भी खराब हो सकती है, हालत हैज में हो सकती है कोई बहन, रमजान का दिन में रोजा रखा हुआ है और शौहर उस वक्त, तो लाजिम बात है कि वाजिब है मना करना। लेकिन मैं एक नॉर्मल हालत की आपको बात बता रहा हूं। ये क्यों होता है? अल्लाह के नबी का हुक्म ना सीखने और उस पर अमल ना करने का नतीजा। इसी तरीके से बुखारी की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा औरतों के एक ग्रोह से इरशाद फरमाया कि ए औरतों, मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा। तो पूछा गया या रसूलल्लाह किस वजह से? आपने इरशाद फरमाया इसलिए कि तुम एहसान फरामोशी करती हो और नाशुक्री करती हो। तो अर्ज की गई या रसूलल्लाह क्या अल्लाह ताला की एहसान फरामोशी, अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री? फरमाया नहीं, अपने शौहर की एहसान फरामोशी और शौहर की नाशुक्री। फिर उसकी एक मिसाल सरकार ने दी कि बाज़ औक़ात शौहर एक तवील अरसे तक अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, लेकिन फिर वो उससे कोई नागवार चीज देखती है तो कहती है कि मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, मैंने आज तक तुझसे कोई भलाई देखी ही नहीं। इन सारी भलाइयों का इनकार कर देती है, एहसानात का इनकार कर देती है। सरकार फरमाते हैं इस एहसान फरामोशी और नाशुक्री की बिना पर मैंने अक्सर औरतों को जहन्नम में देखा। और हमारी बहनें ये सीने पे चढ़ चढ़ के गुफ्तगू करती हैं। जितने हमारे तालिब इल्म तशरीफ फरमा है दरस निज़ामी के, और आइन करीब आप मुफ्ती बनेंगे, मेरी गुजारिश अगर कोई औरत आपसे मसला मालूम करे तो ये नहीं कि बहन की मोहब्बत में कि जी बहन रो रही है बेचारी बड़ी मजलूमा है। पहली बात तो यह कि चाहे मर्द हो औरत, जो अपना मसला पेश करेगा वो अपने आप को मजलूम बनाकर ही पेश करेगा ताकि आपकी हमदर्दियां हासिल कर ले। और खवातीन का मामला तो बड़ा गड़बड़, इसलिए अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। एक खातून ने मुझे रोते हुए फोन कर दिया, मुफ्ती साहब मेरे शौहर ने मारा, मुझे गालियां दी है और ये किया है। मैंने कहा बहन पहले तो अपने स्टॉप लगाओ वरना मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ। खामोश, बिल्कुल एकदम खामोश हो गए ना, आंसू खत्म हो गए एकदम, वो हिचकियां खत्म हो गई। मैंने कहा मुझे दयानतदारी से बताइए कि आपने क्या किया था? मैंने भी उसका गिरबान पकड़ा था, 2 गालियां दी थी। वाह भाई वाह, ये आपने नहीं बताया पहले। तो जो हमारी टार्जन, फीमेल टार्जन बहनें शौहरों के सीने पे चढ़ चढ़ कर गुफ्तगू करती हैं और कहती हैं मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती हूं, बेटी को मुखातब कर कहती है बेटा तुम भी मत डरना, आज तक तुम्हारे बाप से नहीं डरी है ये। बेटी भी बलाएं लेती, अम्मी जिंदाबाद। टार्जन का किरदार तो फर्जी था, हकीकत तो ये मौजूद है सामने। वो अपने बच्चियों को भी बदतमीज बनाती हैं। एक मखसूस कम्युनिटी की बच्ची ने मुझे कहा मुफ्ती साहब मेरे शौहर से झगड़ा हुआ, मैंने उठा के जमीन पे पटका और छुरी लेकर उसकी गर्दन पर रख दी और मैंने कहा दे 3 तलाकें। उसने 3 तलाकें दे दी, तलाक हो गई। कुर्बान जाए आपकी मासूमियत के, माशाल्लाह। ये इस किस्म की जालिम तरीन खवातीन हमारे घरों में मौजूद। आप वैसे देखें तो मासूम सी लगे, अपना मसला बयान करें तो हर एक कहे कि मजलूमा यही है, लेकिन मर्दों के नाक में दम कर रखा। ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम ना सीखना, और जिसको सीखे हुए अल्लाह के रसूल की इताअत ना करना।